हेलो गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और बाकी लोगों को हमारे साथ जोड़िए। आज का हमारा व्यू क्या था वो एक बार देख लेते हैं और फिर कल का व्यू हम लोग डिस्कस करेंगे कि कल का ट्रेडिंग क्या होगा। आज का व्यू सबको पता है, मैं सिनारियोस तो वीडियोस में देता ही हूँ। मैंने बहुत सारे सिनारियोस दिए थे। क्या क्या सिनारियोस दिए थे कि 11 ओ क्लॉक तक अगर आपको ऐसा कैंडल नहीं दिखता है तो आपको 11 बजे तक एग्जिट कर जाना है। और मैंने बोला था 9:30 टू 11 तक आपको ये 9:30 टू 11 तक आपको एक यूनि डायरेक्शनल मूव मिलेगा। हमारे ग्रुप में एक दो बंदों ने ये व्यूज पे भी बाय किया था और उन्होंने प्रॉफिट कमाया। मैं जो निकला ये रेड कैंडल की वजह से निकला जो 11 बजे बना था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि 11 बजे मार्केट माइट चेंज द डायरेक्शन, राइट। सो एज ए डिसिप्लिन आई कट इट हियर। और सबको पता है मेरा पोजीशंस क्या था और मेरे पोजीशंस अगर रह जाते तो कितना प्रॉफिट होता आइडियल, राइट। सो इफ यू लुक एट दिस वुड हैव बीन माय आइडियल प्रॉफिट 27,49,000, बट हम प्रॉफिट निकाले यहाँ पे 2,04,000 में हमने प्रॉफिट निकाला है। द रीजन इज वेरी सिंपल। मैंने जो पहले भी बोला है, ट्रेडिंग में डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बजट इज नॉट द ओनली डे जहाँ पे आप पैसे कमा सकते हो। इफ यू आर नॉट मेकिंग लेट्स से 20 lakhs इन अ डे, बट इफ यू आर मेकिंग 1 lakh on a day, in a month you will make, right? So that is the reason if you have to stay longer, discipline is very very important. And this is the candle because of which I basically trailed my stop loss which got exited, because the spread was so high even on the OTM। मैं तो OTM में ही था, सबको पता है 32,300 and 32,000 का C था मेरा। if I would have, if this candle would not have been formed, a candle like this would have been formed, I probably would have stayed at least this much. ये stop loss काट देता, I know, because this was a big fall, but at least this much, okay. But anyway, whatever happened happened. This is one scenario I told. Then what I told कि around 12:30 you can get a move. So when we got a, yeah, exactly, if you look at around 12 up to 12:30 you got a नेगेटिव डायरेक्शन। एंड मैंने बोला था अराउंड 1 o'clock 1:30 के बाद अगर ये डायरेक्शन रिवर्स नहीं करता है तो इट विल गो इन ए यूनिडायरेक्शनल मूव, राइट। दैट वाज माय व्यू। एंड इफ यू लुक एट 1:30 इज आइडियली हियर, या तब तक ये डायरेक्शन बना चुका था 1:30 तक एंड देयर इज नो फाइट बैक, ओके। तो यहाँ पे भी कोई बाई करता तो भी यहाँ तक लेके जा सकता था, बट एनीवे दैट इज फाइन। तो 11 o'clock का सिनेरियो था जिसके वजह से वी गॉट आउट। 1:30 में हमने बाई कहाँ पे किया था? हमने बाई यहाँ पे किया था दोबारा, व्हेन वी बॉट, सॉरी यहाँ पे प्रवीण भाई ने ग्रुप में बोला इफ यू लुक एट दिस ट्रेंड लाइन, जब ये मार्केट गिर रहा था एंड ये ग्रीन कैंडल बन रहा था तो प्रवीण भाई ने बोला था कि दिस इज ए रीटेस्ट। मैंने बोला यस दिस इज ए रीटेस्ट एंड मार्केट विल गो अप। क्या मैंने यहाँ पे बाइंग किया था? यस, क्योंकि मेरी जो बात की 1 लाख रुपीस बनी है वो एक्चुअली ये बाइंग में ही बनी है विथ लेस क्वांटिटी। तो से जब मैं यहाँ पे निकल गया था प्रॉफिट में, देन आई गॉट फॉर ए बाइंग। मैंने बोला था उनको एक दो रेड वाइट ग्रीन कैंडल के लिए वेट करना फिर बाय करना है। तो अब मेरी बाइंग यहाँ पे थी, शायद यहाँ पे या यहाँ पे, यहाँ ये कैंडल पे कहीं पे थी, ठीक है। एंड दिस बाय अगेन गेव मी 1 लाख, बट हियर द क्वांटिटी इज लेस। यहाँ पे हमारी अराउंड 2,500 क्वांटिटी थी, यहाँ पे द क्वांटिटी वाज लेस, बट एनीवे नॉनदलेस वी एंडेड अप इन प्रॉफिट। निफ्टी का भी ऑलमोस्ट सिमिलर व्यू था, ओके। निफ्टी ऑल्सो सिमिलर मूव। और अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी ही ज्यादा इसको ऊपर उठा के लेके गया है। एचडीएफसी एंड रिलायंस कंट्रीब्यूटेड ऑफ कोर्स, बट बैंक निफ्टी ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड ह्यूजली। सो यू गॉट अराउंड 2600 पॉइंट मूव इन बैंक निफ्टी टुडे। और मैंने एक ओवरऑल व्यू भी दिया था, मैंने बोला था कि आई एम बुलिश टुडे, राइट, आई एम बुलिश टुडे। और रीजन भी बोला था कि व्हाई आई एम बुलिश टुडे इन माय बजट एनालिसिस वीडियो व्हाट आई प्रिपेयर्ड यस्टरडे। एंड आई सेड कैपिटल एक्सपेंडिचर, सेक्टर वाइज एक्सपेंडिचर, स्टिमुलस व्हिच वाज वेरी वेरी बिग। मैंने बोला था स्टिमुलस अगर बड़ा मिल गया तो घोड़े पे चढ़ जाना, राइट। स्टिमुलस वाज बिग एंड बैंकिंग सेक्टर में दो तीन वर्ड्स आई हैव आस्क्ड यू टू मॉनिटर, AQR, NPA and disinvestment of public banks, right? These are the 3-4 words I have asked you to remember, and that is one of the reason you would see when the budget started at 11 o'clock and banking sector things were getting declared around this time,
This sharp move is because of that, because it was positive for Bank Nifty. Okay, SBI तो आज धमाका कर दिया. SBI में आपने इस तरह का मूव बहुत कम देखा हुआ. ICICI बैंक एंड SBI बैंक, इंडसइंड बैंक तो फिर भी 100 पॉइंट्स कभी कभी दे देता है, बट ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, SBI बैंक प्रोबेबली अपने लाइफ टाइम में these are the biggest candle they might have made. Okay, राइट. और ICICI बैंक मैंने फॉर्चुनेटली एक दिन पहले ही बोला था कि ICICI बैंक लॉन्ग टर्म बेटिंग के लिए मस्त है. 66 पॉइंट equivalent to HDFC and Kotak Bank. 66 points move in ICICI Bank. Wonderful. This is probably the biggest performer, right? No, IndusInd Bank is around 14%, but this is the second biggest performer, around 13%, which is fantastic. But anyway, ये थी आज की व्यू. ठीक है, अब जिन लोगों ने पैसे कमाया, यहाँ पे बाइंग हमने बोला था दोबारा मार्केट में ही, लाइव मार्केट में, ऑफ कोर्स डिस्कशन ग्रुप में, नॉट इन द चैनल. एंड देन मार्केट जब यहाँ पे था, किसी ने मेरे को पूछा सर कि ये ऑल टाइम हाई तोड़ेगा क्या. सॉरी, यहाँ पे जब था मैंने बोला था ये ब्लैक लेवल जब तक क्रॉस नहीं करता तब तक ये नहीं तोड़ेगा, और इसने बहुत कॉन्फिडेंस के साथ ये क्रॉस किया, बट फिर भी एक बार सेलिंग आई. बट मैंने बोला था ये अगर ब्रेक किया इसने, मेरा व्यू है कि ये ऑल टाइम हाई तोड़ेगा. ये यहाँ पे कंफ्यूजन वाली कैंडल्स थी, बट देन इट वाज एन वंडरफुल बाइंग हियर, और मैंने सबको PBTST लेने के लिए मना किया है. तो व्हाट विल हैपन टुमारो, ये तो बोल दिया कि PBTST लेंगे नहीं, बट व्हाट विल हैपन टुमारो. सी, लुकिंग एट द वॉल्यूम एंड ऑल दोस, फ्रॉम दिस टू दिस, sellers were decreasing, buyers were increasing significantly, right? So this is a strong move, this is not a weak move. Okay, this is a strong move. So what will happen tomorrow, ये अब हम देख लेते हैं. tomorrow's trading जो है, ये आइडियली हमारा कुछ लेवल तो ऊपर अभी है नहीं आइडियली, राइट. इसका जो लेवल अभी आएगा मैं आपको वेडनेसडे कल वीडियो में दूंगा. वीकली का व्यू मैंने बोला था आज दूंगा, बट टाइम नहीं है इतना एनालिसिस करने का. बट मैं खाली कल का ट्रेडिंग बता देता हूँ, बिकॉज टुमारो एनीवे इट्स नॉट गोइंग टू फॉल. ओके, माय व्यू, मैं फिर भी मोटा मोटा अपना व्यू बना देता हूँ. जैसे कल बोला था कि आई एम स्ट्रांगली बुलिश, कल आई am not strongly bearish, at least I can say that. Okay, so I am consolidation to bullish. Let's see the scenario, then after tomorrow's closing I'll give my probably next 15 days view also, okay, in the video. So tomorrow what will happen, see there are two scenarios that will happen tomorrow. Market gap down तो होने वाला है नहीं unless global market is heavily down. Let's see global market how it is performing. Global market is doing good, positive. So I don't think there is any negative sentiment for tomorrow. Okay, if market, let's say, since it is a 2500 point move, if market even gaps down, let's say for example gaps down 150 200 points here around 33,000 whole number, then don't consider that as a gap down. In a 2500 move 100 point is nothing. Okay, so consider that as a flat. So any opening between 30,000 to 30,000, yeah, 300, 30,000 to 30,300 we would still consider as a flat opening. Anything below this level, which is around 32,900, इसकी closing कहाँ पे हुई है, 33,100 के आसपास हुई है. That means any opening below 33,900 we'll call it as gap down. Anything above 33,500 we'll call it as a gap up. Okay, otherwise rest scenario is for me tomorrow is flat. Now considering these scenarios, I'll give you the scenario for trading. Tomorrow if market gaps up, according to price action, there are very high chances. Okay, मैंने already gap up, flat और gap down का level दे दिया है. Okay, so remember those levels and now listen to me. 33,500 के ऊपर if it gaps up, there are very high chances market will go in a positive direction and it will continue the trend for almost 1 hour unless it gives a red signal, red candle like this big red candle. That means almost 200 point red candle in first 5 minutes. If it doesn't give you a red candle of 200 points in first 5 minutes in gap up, make sure that you go for a buy in the morning session. Buy आप कहाँ तक लोगे, 33,500 से अगर मेरी बाइंग बनती है तो हम लोग लेंगे 33,900 तक मैक्सिमम. कल बैंक निफ्टी यहाँ पे कैप होना चाहिए अपने आयरन पे. मैं इसके ऊपर देख नहीं रहा बैंक निफ्टी को.
and market will go to 33,900 in 1 hour, and if it is not crossing 33,900 level even after 10:30, let's say I will consider 10 o'clock time, but even let's say after 10:30 you see some red candles, 1 or 2 red candles like this, go for a sell tomorrow. Go for a sell and it will come down to this, fill this gap very easily. That means we're talking for a 600 to 700 point sell from R1 from this level if it reaches there. Okay, this is scenario 1. Okay, now if it opens flat, you will buy if the day's high is basically cut and a blue candle is formed. Okay, फ्लैट का ऑलरेडी मैंने सिनेरियो दे दिया है. You will not sell tomorrow even if it opens flat and starts coming down, at least in the first 30 minutes. Do not sell. ओके जैसे 5 मिनट या 10 मिनट ये रेड कैंडल दो दो बनाया ना, आपको लगेगा ये नीचे जाएगा नीचे जाएगा नीचे जाएगा. डू नॉट सेल. ओके, we will only sell from top tomorrow, not in flat opening or a gap down opening. Flat gap down opening, and if market comes down, I am going to buy. Okay, I am going to buy. When you are going to buy, the level 32,756. ये अपना pivot है, ज़्यादा से ज़्यादा 32,500. That means if a 500 point fall is happening, go for a buy. Very, very high probability buying. And then we will see up to days high first, and then rest is bonus. Okay, because in a gap down or a flat opening, and if market is coming down, we will see market recovering significantly tomorrow also. Clear? We will only sell in this scenario. In this scenario, timing we मैंने already दे दिया है. Okay, I've given the timing. Now this is how, now if it heavily gaps down, which is basically 32,900 के नीचे, then also you do not sell. ये भी मैंने बोल दिया. Buy आपकी 32,580 जो भी level है ये अपना, what is that level? 32,590. 32,590 से you are going to do a buying अगर पहुंच जाता है यहाँ पे. ठीक है, that is how we are going to trade. Are we expecting market to go below 32,590 tomorrow? Possible. But I am not expecting market to go below this 32,429. The bank nifty lower side tomorrow for me is 32,420. 32,420 max to max. Okay, that's what I'm looking. Am I looking for a green candle, doji candle, or red candle? The market is supreme. Market will tell you what it will form. But if it is in the gap up scenario, and if it starts selling from the level that I have given, we will see a red closing most probably. Okay, but the red closing would be very, very minimum, or it might form a doji or a green doji. Okay, in this scenario, I'm expecting a doji candle or a very small red candle, not bigger one. And if this scenario happens, flat opening and gap down scenario, I am expecting again a doji or red candle. Okay, if it goes above days high, that will be bonus. Trade like that. I mean, doji red banega, doji green banega. I'm just putting my views. It's not necessary that it will happen. Okay, we just need to make sure we have the right entries, right exits, so that we come out of the day profitable. Okay, right. Nifty same scenario, level I'm just telling. Same scenario में आपको trade करना है. Nifty में the flat scenario would be 14,003. Wait, I forgot my levels. Yeah, 14,400. 14,400 के ऊपर अगर gap up करता है, then we'll consider it as gap up, or it's a flat scenario for me. And if it opens below 14,240, then it is a gap down scenario. Otherwise, it's a flat scenario for me. Okay. So if it opens gap up, same sale scenario from 14,524. अगर पहुंच जाता है, same scenario, whatever I told in Bank Nifty.
By chance Nifty flat open coming down or gap down, your buy level is 14,094. Okay, your buying level is 14,094. The lowest level that I'm looking at Nifty is 13,993, which is around 14,000. Jada se jada. Is volatility is very high to consider this? Yes, volatility is enough to consider a 300-point move in Nifty, not a problem. Now after tomorrow's closing, I'll tell you how to trade. See, 14,503. 503. हाँ, यहाँ पे एक लेवल होता था, black level. Okay, I need to draw it. It's got cleared. This would be my black level tomorrow. I'm at CSL. Your R1 is around 524. My black level is 504. You might get a sell from 504 itself in the gap up scenario, whatever I told you. Okay, so trade according to that. Do not expect Nifty to go below 14,000 tomorrow, psychological level, or I'm not expecting Nifty to go above 14,524 tomorrow. Baki rest we will trade in a price action. You have to consider the price action and scenarios the way I have told exactly in Bank Nifty. Levels are this: 1, 2, 3. These are the 3 levels I'm going to trade. Okay, stocks देख लेते हैं. HDFC देखो, ये यहाँ पे जब था ना, मैंने बोला था HDFC इज पॉजिटिव. ये एक दिन गिरा, जबरदस्ती गिराया इसको निफ्टी, जबकि बैंक निफ्टी ऊपर था. बट आज वंडरफुल मूव. HDFC की नंबर देख रहे हो भाई साहब, 201 पॉइंट्स, और यहाँ तक जाओगे तो 215 मिल जाएगा. वंडरफुल वंडरफुल बाइंग. बट एनीवे, कल का हम ट्रेड करते हैं. HDFC विल बी कैप्ड एट 26.10.11 या 26.15 के अराउंड टुमारो, विच इज अराउंड 35 पॉइंट्स. HDFC मैक्सिमम 35 पॉइंट्स, उसके बाद ये नीचे आना चाहिए. ऑल द स्टॉक्स आर लाइक दैट. दैट इज व्हाई माय व्यू इज, अगर गैप अप होके ऊपर जाता है ना, तो R1 से आप सेल कर सकते हो. रिलायंस विल गो अप टू, नहीं इसका एक बीच में भी है, 1907 is a level that you need to look at. Next is 1922. Okay, but 1907 I'll pay more attention on the upside. I'm talking about numbers capping at the upside. Okay, IndusInd Bank, even if let's say it gaps up or it goes up, if it comes down, you will have a support here anyway. All time highs, resistance converted support हो जाएगा, ये आपको support देगा. तो that is why I have a reason के बैंक निफ्टी ज्यादा फॉल नहीं करेगा, निफ्टी भी ज्यादा फॉल नहीं करेगा. ओके, because all the stocks are going to respect the local high just currently made anyway. Okay, cool. So and on top of that, अगर आप डेटा देखोगे आज का FIDI client and pro data, the client though is bearish in all the segment. जब तक client bearish है तो उनकी तो लगने वाली है. तो ऐसे भी don't expect market to come down tomorrow, at least on the first session. Second session में selling आ सकती है, but it is if it happens from the top, then it is good. SBI तो बुलिश है. ऐसा कैंडल मैंने बोला ना, ऐसा कैंडल जिंदगी में देखा नहीं होगा. तो ये अगर कल गैप अप होता है, नीचे आता भी है, ये हाई में सपोर्ट लेगा, तो इट विल नॉट फॉल. एक्सिस बैंक सेम व्यू. ICICI बैंक तो अभी उसको भाई हवा में उड़ने दो. ठीक है, आई थिंक दिस इज all time high most probably, if I'm not wrong. Axis Bank is at all time high. ठीक है, तो ये ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा Axis Bank, even sorry ICICI Bank, even if it goes like a red candle, no, it cannot make a big red candle. It has to be a very small, which is around 20 to 30% of its move, which is like 20 points का move ये ज्यादा से ज्यादा नीचे साइड दे सकता है, उससे ज्यादा देगा नहीं ICICI Bank tomorrow. But if it gaps up, this is going to act as a support anyway. 604. Okay, Kotak Bank, बोला था मैंने ऋषभ पंत जैसा खेलेगा लास्ट में. आज कितना पॉइंट्स दिया? 90 पॉइंट्स ऑलमोस्ट. HDFC 90 पॉइंट दिया, ये भी 90 पॉइंट्स दिया ऑलमोस्ट. इसका जो नेक्स्ट लेवल, इट इज एट ए वेरी वेरी क्रूशियल लेवल. इसका जो नेक्स्ट लेवल हमारे पास है वो है आइडियली 1812. दैट मीन्स विच इज वेरी वेरी स्मॉल डिफरेंस. तो उसको आपको देखना है, कोटक बैंक को 1812 से गिरता है या नहीं गिरता है. अगर नहीं गिरता है, उससे ऊपर गैप अप हो जाता है, तो 1822 will be capped in Kotak Bank tomorrow most probably. At least we will see a good resistance.
HDFC's capping would be around 1500 के आसपास. 1500 के आसपास we will see a capping on the upside on HDFC Bank. See the levels that I'm giving you in stocks. If market opens above those levels, no, okay, then don't sell anyway on first session. Okay, बाकी हम लाइव में देखेंगे. मार्केट की ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कल, क्योंकि प्राइस एक्शन वहीं पे होगा. देखो मार्केट अगर गैप अप ओपन हो जाता है ना, वेरी वेरी रेयर चांस के मार्केट ज्यादा बड़ा फॉल करे. ठीक है, गैप डाउन में दो आई हैव गिवन यू ए लोअर लेवल हियर एंड इन निफ्टी आल्सो. गैप डाउन में देयर माइट बी सम पैनिक सेलिंग हैपनिंग. वी कैन चेंज दिस लेवल एट लाइव looking at the candle formation and price action. But अगर gap up हो गया ना, तो it will not fall big. That's for sure, according to the price action theories and rules. Okay, but still then I have a strong belief Bank Nifty will not go below 32,420 tomorrow and Nifty 14,000 tomorrow. 14,000 के ऊपर ही close करना चाहिए Nifty को, even if it falls. Okay, so that's how we are going to trade guys. बाकी हम live में मिलेंगे और प्रॉफिटेबल ट्रेड करेंगे. जय माता दी, गुड नाइट.